हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 20th ऑफ नवंबर एंड 20th ऑफ नवंबर एंड 19th ऑफ नवंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, WHO क्लेम हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। ये पूछा कि बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ल्ड में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है सर्वाइकल कैंसर के हिसाब से। तो एवरेज बताया है 3.5 लाख पीपल की डेथ हो रही है ग्लोबली अगर देखा जाए सर्वाइकल कैंसर के कारण। What percent of unemployment rate in the month of October 2025? ये पूछा कि बताइए कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। तो देखा जाए तो सितंबर मंथ का और अक्टूबर मंथ का अनचेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। वी कैन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रहा है 5.2%। कितना? 5.2% सेम रहा है प्रीवियस मंथ से, जो कि सितंबर मंथ का भी था। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च युवा एआई फॉर ऑल? युवा एआई फॉर ऑल अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने। अब ये है क्या? देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो अभी एआई का वर्ल्ड है, व्हाट आई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड है, और हर किसी को बेसिक स्किल आना चाहिए कि हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई का कैसे यूज करना है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी बड़ा प्रयास कर रही है। इसी वजह से एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया है, फ्री एंड नेशनल ऑनलाइन कोर्स टू टीच एआई स्किल टू 1 करोड़ सिटीजन। 1 करोड़ सिटीजन को एआई स्किल सिखाई जाएगी ऑनलाइन कोर्स के जरिए, और ये कोर्स होगा 4.5 आवर का। ठीक है, से 4.5 घंटे का कोर्स होगा। और यह भी किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च AMR 2.0? AMR क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। क्लियर? और ये क्या होती है? जैसे आप जानते हो कि कई सारे लोगों को बड़ी आदत होती है, हैबिट बन जाती है एंटीबायोटिक गोली खाने की। क्या? एंटीबायोटिक गोली खाने की बड़ी गंदी आदत हो जाती है, लोगों को हैबिट बन जाती है। बट ये निगेटिव इफेक्ट करती है। हमेशा एंटीबायोटिक गोली सिर्फ ओनली लिमिटेड खाना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा अगर आप एंटीबायोटिक ज्यादा खाओगे तो एंटीबायोटिक भी आपको काम नहीं करेगी, और यही है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। क्लियर? और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि जेपी नड्डा साहब हैं, इन्होंने अभी AMR 2.0 लॉन्च किया है, जिसका मेन एम है एम टू कर्व एंटीबायोटिक मिसयूज। जो लोग बाग मिसयूज करते हैं एंटीबायोटिक गोली का, बार बार खाते हैं, तो याद रखें हमें एंटीबायोटिक गोली सिर्फ लिमिटेड खाना है, सिर्फ ओनली एक्सट्रीम कंडीशन पे खाना है, क्योंकि आपको AMR की कंडीशन हो सकती है। आपकी बॉडी अगेन अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक गोली खाओगे तो फिर बाद में ये आपके काम नहीं करेगी बॉडी पे। याद रखना। चलते हैं। Recently, which country has won unambiguously re-elected to Codex Executive Committee until 2027? ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी कंट्री बिना अपोज के री इलेक्ट हो चुकी है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में अंटिल 2027। तो रिसेंटली अभी इंडिया री इलेक्ट हुई है। और ये क्या है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी? देखो जैसे आप जानते हो कि ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, it is a responsibility of codex executive committee maintaining global food standard. It is a responsibility of this committee and India become re-elected in this committee. Clear? याद रखना, very very important.
हु हैज बीन कन्फर्ड CII, CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, याद रखोगे। तो CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो ये TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन हैं जो वेणु श्रीनिवासन, इनको ये अवार्ड मिला है। बट इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है बाय पायनरिंग क्वालिटी लीडरशिप एंड एडवांसिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। बड़ा अच्छा काम कर रही है TVS कंपनी। याद रखना, एक गाड़ी भी आती है बड़ी फेमस है TVS की, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नाम भूल गया मैं एग्जैक्टली, बड़ी चल रही है, एक्टिवा जैसी है, देख लेना, वो अच्छी गाड़ी है। Which is ऑब्जर्व था इंटरनेशनल मैन डे 2025, ये पूछा कि बताइए इंटरनेशनल मैन डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो सारे मैन और बॉय खुश हो जाइए, आपका भी दिन है एज सेम इंटरनेशनल वुमेन डे। तो ये दिन होता है 19 नवंबर को, और 2025 की थीम भी याद रखना, मैन ऑल्सो नॉट ऑल्सो, इट्स अ यूज वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन पर, और इसी वजह से थीम भी रखी है सेलिब्रेटिंग द मैन एंड बॉयज। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे इज ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे? टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे किस तरह कहता है? तो देखो, आपको याद होगा कि टॉयलेट की बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे घर में, सैनिटेशन को मेंटेन करके चलना है, हाइजीन को मेंटेन करके चलना है। और जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान का मेन मोटिव यही है कि शौचालय में जाए सब लोग, बिना वजह ना करें। तो देखो, एक है 19 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया था, तो इसकी थीम भी याद रखना, 2025 की थीम। थीम क्या रही है कि वी ऑलवेज वी विल ऑलवेज नीड दी टॉयलेट, हमें टॉयलेट की हमेशा जरूरत है। याद रखना, इट इज इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सैनिटेशन और मेंटेनिंग हाइजीन इन योर हाउस or as well as in your area. Which country will host IBCA summit in 2026? IBCA क्या है? It is a international big cat alliance, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, और इसकी समिट 2026 में इंडिया होस्ट करेगी। जैसे आप जानते हो कि बिग कैट कितनी तरह की होती है, तो बिग कैट मैं बता देता हूं, जैसे लॉयन, इनकी स्पीसीज, लॉयन के बाद टाइगर, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा और जैगुआर, ये सारे स्पीसीज को बचाना है। ग्लोबल लेवल पर बैठेंगे तभी इन स्पीसीज को बचा पाएंगे, क्योंकि ये हायर लेवल की स्पीसीज है, ये इकोलॉजिकल मेंटेन करके चलती हैं। इसलिए इंडिया में ये 2026 में समिट होगी। और ये सेटअप कब हुआ था? इट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया दैट वाज सेटअप इन 2023। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच यूनिवर्सिटी टॉप इन QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026? QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 आ चुकी है, और इसमें टॉप किया है लैंड यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड ने। कितने? लैंड यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हमारी इंडिया की कोई आई है? नहीं, 200 अंडर 200 में हमारी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है। बट आईआईटी दिल्ली की रैंक रही है 205। याद रखना, 205। तो बड़ी दुखी की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं कर पा रही है, और रैंकिंग में उनका नंबर नहीं आ रहा है, कभी टॉप 100 में नहीं आता, कभी टॉप 200 में नहीं आता। तो ये बड़ी दुखी की बात है। चलते हैं अपना। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको मॉर्निंग 10 बजे आपको लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराऊंगा। लाइव चैट ऑन रहेगी, आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। मिलते हैं हम कल
तब तक के लिए जय हिंद।